तारीख को जारी कर दिया है सर, 1 तारीख को जारी कर दिया है। हम लोगों ने भी पढ़ा है, रात भर पढ़ा है। अब पूरे कहीं भी आप बता दीजिएगा, मैं उसका डिसीजन रख सकता हूँ। आप उत्तेजित नहीं हो रहे, उत्तेजित नहीं हो रहा किसी से। आराम से बोलिए, आपकी कोई बात हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहली बात ये है कि अगर ये प्लान कमर्शियल नहीं होना है, चेंज भी होना है, तभी भी जगह है। सबसे पहली बात है सर, हम लोगों की शान से सम्मान किया जाए। तो आपकी बात मैंने कर दी ना कि हम लोग आपके पास आ रहे हैं, बात आपकी खत्म हो गई। हम लोग को किसान से बात किया गया, उसके बाद ही कोई कदम उठाया गया। थैंक यू। नगर विकास एवं आवास बोर्ड के द्वारा आज पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में जहां विभागीय मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहे, वहीं विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार भी मौजूद रहे। जहां पहले उन्होंने इस टाउनशिप को लेकर जो किसानों में संशय है उसको लेकर बातें कही, वहीं कहीं ना कहीं किसानों और विभाग के बीच में संवाद को लेकर उपापों की स्थिति रही, जहां लगातार जो किसान हैं ये सरकार पर और विभाग पर आरोप लगाते रहे कि जिस तरह से सैटेलाइट टाउनशिप जो का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसानों से कोई संवाद नहीं किया जा रहा है। वहीं सबके मन में कहीं ना कहीं ये संशय है कि आखिर जिनके पास कम ज़मीनें हैं, आखिर वो कहाँ जाएंगे, क्या उनको यहाँ से भी बेदखल किया जाएगा। देखिए, आज विभाग के द्वारा किसानों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई है। लगभग 9 प्रखंड और 273 गांव में ये पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण होना है, जहां पहले कहीं ना कहीं ज़मीन खरीद बिक्री पर रोक लगी हुई थी, लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद इस रोक को हटा दिया गया। पूरे बिहार में लगभग 12 सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण होना है, जिसमें पाटलिपुत्रा काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 130 सेक्टर का निर्माण होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर बिना किसानों से संवाद किए हुए कैसे टाउनशिप का निर्माण हो सकता है। वहीं विनय कुमार जो कि विभाग के प्रधान जी बोला जाए, आपकी बातों का जवाब दे देता हूँ। जी सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपने जो कहा किसानों से संवाद शुरू करने का, ये हम शुरू करने जा रहे हैं इसी महीने से, और ये हम गांव में जाकर करेंगे। बिल्कुल। पहले हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, अभी तो हम आपको दिखा के किताब से बात करते हैं, तो उसकी तैयारी चल रही थी, इसलिए अब वो टाइम अब आ गया है तो आपको बताएंगे और आपकी इनपुट लेने का टाइम भी आएगा। तो किसानों के साथ हमारा संवाद काफ़ी एक्सटेंसिव होगा, ऐसे कोई चुपचाप कोई कर ही नहीं पाएगा। तो जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि हम लोग वहाँ जाकर साइट पर उनसे बात करेंगे। दूसरी बात, यही बात आपने कही, यही हम आपको मैंने बोले हैं, कोई एक दिन का नहीं है, ये काफ़ी सस्टेन गाँव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है, ये बिल्कुल इसी तरह से होगा ही होगा। इनफैक्ट हमको हर एक किसानों से लेंगे आपकी जमीन, किसान से कोई संवाद नहीं हो रहा है। आप ऊर्जा ऑडिटोरियम में सबमिट कर रहे हैं, पूरे सैटेलाइट सिटी के संबंध में बता रहे हैं, मैं फलाना जगह पे करूंगा, फलाना जगह पे करूंगा। अच्छी बात है, कोई भी बिहार के निवासी विकास के विरोधी नहीं है, सब लोगों को विकास चाहिए। बिहार मेरा पिछड़ा हुआ प्रदेश है, हम भी चाहते हैं हम भी विकास करें, अन्य राज्यों की दौड़ में हम भी शामिल हों, लेकिन शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे क्षेत्र को उजाड़ दिया जाए, बंजर कर दिया जाए। महोदय, पुनपुन सैटेलाइट सिटी एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी टोटल मौजा इसमें समाहित है। पूरे ब्लॉक पाटलिपुत्रा सैटेलाइट सिटी के तहत पुनपुन ब्लॉक को ले लिया गया है, एक भी मौजा नहीं छोड़ा गया है। पुनपुन से पटना की दूरी कितना है महोदय साहब, आप सभी को पता है। पुनपुन में एक अर्बन एरिया भी है, पुनपुन नगर पंचायत, उसको भी आपने शामिल कर लिया है। अर्बन एरिया को, रूरल एरिया को तो शामिल किया ही है, अर्बन एरिया को भी आपने शामिल कर लिया है। आपका पार्लर सरकार के द्वारा किसानों को या व्यापारियों का किराए के मेंबर्स बहुत लोग आए हुए हैं, उनको आप बता रहे हैं मैं एक चीज करूंगा, जिस वजह से आपने बताया, अच्छी बात है आपने बताया।
लेकिन महोदय मेरा कहना है, जब तक किसान से संवाद नहीं होगा, जमीन आपके पास नहीं आएगा, आपका विचार उत्तम है, आपने प्लान किया, लेकिन प्लान करने के पहले किसानों से कोई बात नहीं किया, जो कि आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात मैं समझ गया, मैं भी उत्तर दे देता हूँ। मैंने आप एक और सर महोदय, मैं बहुत सारे ट्रिब्यूनल फेस कर रहा हूँ, बहुत सारे जमीन मेरे ऑलरेडी दूसरी परियोजना में चला गया है। ट्रिब्यूनल में कौन लोग होते हैं सर? आपके सहकारी महकमे के लोग होते हैं। आपसे ही मेरा विरोध और आपका ही मेरा केस, ये कहां से संभव है? समझ गया, ठीक है, आप सुन लीजिए, लेकिन करके बोलो। पारदर्शिता इसलिए नहीं है सर, आपने कहा कि मैं बना रहा हूं, मैं इस पे विचार करूंगा, इस पे विचार करूंगा। आपने ये जो डिस्प्ले भी जो जितने भी मैप आपने किया है, 1 तारीख को जारी कर दिया है सर। ठीक है, 1 तारीख को जारी कर दिया है, हम लोगों ने भी पढ़ा है, रात भर पढ़ा है। अब पूरे कहीं भी आप बता दीजिएगा, मैं उसका डिस्प्ले कर सकता हूं। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? उत्तेजित नहीं हो रहा किसी की बात। अभी तो ये आपका ब्लूप्रिंट है ना, अभी तो आप ऐसा नहीं कि मैंने फाइनल कर दिया। नहीं, फाइनल नहीं आपने कर दिया। आपने उत्तेजित होकर क्यों? आराम से उत्तेजित नहीं हो रहा सर, मैं आराम से मैं जान रहा हूँ कि मैं कहाँ पे उत्तेजित होने क्या सबब। हाँ, आराम से बोलिए, आपकी कोई बात हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहली बात ये है कि अगर ये प्लान कमर्शियल नहीं होना है, चेंज भी होना है, कभी भी जगह है। सबसे पहली बात है सर, हम लोगों को किसान से संवाद किया जाए। तो आपकी बात मैंने कर दी ना कि हम लोग आपके पास आ रहे हैं, बात आपकी खत्म हो गई। हम लोग को किसान से मेरा बात किया गया, उसके बाद ही कोई कदम उठाया गया। थैंक यू। निश्चित रहे, आपसे संपर्क करने के बाद ही दावा करेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर आपका लीज की व्यवस्था है, तो आपने उसका जिक्र नहीं किया। नंबर 3 कि जो हमारे साथी भी बोल रहे थे कि ट्रिब्यूनल के अंदर किसानों का प्रतिनिधि में रहना चाहिए। बिल्कुल रहे, यह नहीं कि किसान को कोई जानकारी नहीं हो, किसान वहां जाए तो एक तरफा बात हो, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ ठीक है, सरकार की मंशा कभी नहीं है बात करने की, स्टेज वाइज हम आपके पास आए, कुछ हमें अपना काम करके तभी आपके पास आएगा। ठीक। हाँ। तीसरी बात, चौथी बात है कि पुलिंग एक्ट जो आपने बनाया है, और पुलिंग एक्ट को आप उसको जारी कीजिए। जरा हम लोग पढ़े कि आप पुलिंग एक्ट में क्या प्रावधान रखे हैं। पुलिंग एक्ट आपको हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, अगर आप कहिए तो हम बढ़वा देंगे। हम बढ़वा दिया जाए, हाँ ठीक, जिससे कि हम लोग पढ़ करके समझें किसान लोग। एक काम करो, पोलिंग एक्ट की सफिशिएंट कॉपीज ऑफ ब्लॉक और अंचल पंचायत में हर पंचायत में मिलेगी। क्या संभव है तो दीजिए, देखो नहीं आपको दे देंगे, हमको पंचायत फिर 1 तारीख को फिर बैठेंगे आप। हाँ। 1 तारीख को हम लोग दे दीजिए। ठीक है, दे देंगे, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और आपको मिलवा देंगे। ठीक। फिर उसके बाद मैं ये ये सब नोट कर लीजिए। हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि किसान जो जमीन मान लेंगे 5 कट्ठा है, 10 कट्ठा है, बच रहा है उसका, आप उसकी पूरी जमीन आप ले लेंगे तो वो तो बेघरबार हो जाएगा। नहीं उसको नहीं होने देंगे। तो क्या करेंगे आप? उसके लिए ऑल्टरनेटिव साइट होगी, अगर जरूरत है तो ऑल्टरनेट देंगे। हाँ, आपको इसलिए अब मैंने बताया कि बहुत सारी भ्रांति है। नहीं, ये सब कुछ भ्रांतियां तो है हाँ, वो हम लोग करते हैं। मैंने पहले बोला किसी को बेघर हम लोग नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ उसको देंगे उससे। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। प्रधान सचिव हैं, वो लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान आखिर मानने को तैयार नहीं है। आखिर उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये टाउनशिप का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन बिना किसानों की मर्जी से ये सारा खाका तैयार कर लिया गया है, लेकिन किसानों को इसकी न जानकारी है, न उन्हें कुछ बताया गया है। अब देखना है कि जब विनय कुमार के द्वारा लोगों को और किसानों को बताया जा रहा है कि जो भी संवाद स्थापित करना है और जो मूलभूत असुविधा है उसको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधीर रमन, NBC 24 पटना।